हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ पर। तो मैथ में हम औसत यानी कि एवरेज देखेंगे, जिसमें हमने पार्ट 3 आज करने वाले हैं। जिससे पहले हम पार्ट 2 पार्ट कर चुके हैं और आज कुछ ही जो सवाल बचे हैं उन्हें हल करेंगे। इससे पहले 2 हमने जो वीडियो लिए हैं उनमें बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए जाकर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमने आपके लिए सभी डिफेंस एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड के लिए शुरू किया फोर्स बेस, जिसमें आपको मिल रहे हैं हर प्रकार की क्लासेज और प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम के लायक हैं और आपके सिलेबस के आधारित हैं, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स और रीजनिंग, जीएस सभी प्रकार के क्लासेस मिल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एवरेज औसत शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों इससे पहले पार्ट 2 पार्ट हम हल कर चुके हैं, वो उनका वीडियो आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिए जाकर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज का पहला शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 क्रमगत संख्याओं का योग 200 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन लग सकता है कई तरीकों से लगता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं यानी कि औसत पढ़ रहे हैं। तो हम औसत के तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को क्या लगाएंगे, सबसे पहले दिया है 5 संख्याओं का क्या यह योग 200 है, तो हम इनका सबसे पहले औसत निकालेंगे। तो हमने क्या बताया था आपको, औसत का फार्मूला क्या होता है। औसत का फार्मूला होता है एवरेज बराबर होता है जितने भी पदों का योग होता है, पदों योग बटे जो भी उनकी संख्या होती है, मतलब उनकी पदों की संख्या। ठीक है, इसमें योग कितना दिया गया, 200 दिया गया है। संख्याएं कितना है, 5 हैं, तो 5, तो इनका औसत कितना निकलेगा, तो यहाँ से 40 इसका औसत निकलेगा। और मैंने आपको क्या बताया था, औसत हमेशा वो होता है जो उनके बीच की संख्याएं होती हैं। क्लियर है? तो यानी कि 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, 5 संख्याओं का औसत 40 है। तो कहने का मतलब है 40 एक ऐसी संख्या है जिसके 2 इधर संख्याएं हैं और 2 इधर संख्याएं। समझ में आपको आ गया? क्या कह रहा है कि 2 इधर संख्याएं हैं और 2 इधर संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब है, और कैसी हैं ये भी क्वेश्चन कह रहा है, क्रमगत हैं। कैसी हैं? क्रमगत हैं। तो कहने का मतलब 40 प्लस 1 कितना होगा, 41 होगा, और 41 प्लस 1 42 होगा। 40 से 1 कम 39 होगा, और 39 से 1 कम कितना, 38 होगा। कन्फर्म है ना? तो कहने का मतलब है ये आई, इनका अब योग जोड़ेंगे तो 200 ही योग आएगा, चाहे आप करके देख लें। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, इनमें सबसे छोटी संख्या में ज्ञात करनी है। तो 38 क्या आई, हमारी सबसे छोटी संख्या आई। यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आपको आ गया है, यही हमारा क्या है, आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो लाइक करें वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर आपको समझ में आ गया है तो लीजिए ये वाला क्वेश्चन आप हल कीजिए। चलिए, ये तो दूसरे तरीके का है फिलहाल क्वेश्चन। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आगे दिया गया है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने ले लिया। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हल करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सप्ताह में औसत तापमान कितना रहा था, मतलब औसत तापमान 30 डिग्री रहा था। अगर इनमें प्रथम 3 दिनों का औसत 28 डिग्री हो और अंतिम 3 दिनों का औसत कितना, 29 डिग्री हो, तो चौथे दिन का औसत तापमान कितना होगा। देखिए, आप लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अगर सप्ताह की बात करेंगे तो एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। तो अगर 7 दिनों का औसत हम देखें, 7 दिनों का औसत कितना होगा, औसत तापमान कितना था, 300 सेंटीग्रेड। तो यानी कि कुल तापमान कितना रहा होगा, 210 रहा होगा। कन्फर्म है आपको, कुल तापमान कितना रहा होगा, 210 रहा होगा। अगला स्टेप आपका, ये तो फर्स्ट स्टेप की बात होगी। अगला जो स्टेप आपका आया, सेकेंड स्टेप कह रहा है आपका, सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेप यही कह रहा है कि 3 दिन का औसत कितना, 28 है। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई कितना, 28 इक्वल टू में आपका कितना आ जाएगा, 8 या 24 के 4, हासिल का आया 2, और 3 दूनी 6, 2 8, यानी कि 84। समझ में आपको आ गया, कितना आया, 84 आ गया। फिर आपका कह रहा है अंतिम 3 दिनों का, अगला स्टेप कह रहा है अंतिम जो 3 दिन है इनका औसत कितना है, 29 है। ठीक है, इनका औसत कितना है, 29 है। तो इसका आ गया है 87। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनका योग कितना आ गया, 87 आ गया। इनका योग कितना आ गया, 87 आपका आ गया। समझ में आ गया होगा आपको, क्या है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगर इनका योग निकालें तो 7 4 11 8 8 16 161 निकला, सॉरी 171 निकलेगा। कितना निकलेगा, 171 निकलेगा। समझ में आपको आ गया होगा, कितना, 7 4 11, हासिल का 1, 8 8 16 1 17 171। अब जो आपका आंसर होगा, चौथे दिन का तापमान मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब जो इनका आंसर होगा वो इनका अंतर होगा। इनका अंतराल ले लीजिए, अंतर कितना है, अगर आप इसको घटा लेंगे तो यहाँ से आपका कितना, देखिए जितना भी इनका अंतर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कितना आएगा, 39 आएगा। देख लीजिए आप,
यहाँ से घटाएंगे 9 आ जाएगा, फिर ऊपर आपका कितना बचेगा 20, 17 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो आपका 39 इसका राइट आंसर आ गया, यानी कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड चौथे दिन का तापमान रहा होगा। कन्फर्म है। चलिए, अगर समझ में आपको आ गया तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करके जाएं। तो लीजिए, अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला क्वेश्चन लीजिए। मैं धीरे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में है। ये देखिए, पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है। किस वाले की तरह? पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है। इसको लगाइए, मैंने पिछले वाला आपको समझाया था, लगाइए इसको। क्या कह रहा है कि 7 क्रमगत संख्याओं का औसत कितना है? 33 है। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में क्या बताया आपको कि 7, जैसे आप लिखा है 7 क्रमगत संख्याओं का औसत कितना है? 3 है, 33। तो यानी कि औसत, इसमें अब औसत 33 दे दिया, तो यानी कि कहने का मतलब 7 संख्याओं का औसत 33 है। तो अभी हमने पिछले क्या बताया, जो 7, अब इसमें भी विषम संख्या है, तो कहने का मतलब 33 के जो होगा ये 7 वाली संख्या, तो 3 संख्याएं आपकी इधर होंगी और 3 संख्याएं आपके इधर होंगी। समझ में आ गया? समझ में आपको आ गया? 3 संख्याएं इधर होंगी, 3 संख्या। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब कैसी संख्याएं? क्रमगत हैं। संख्याएं कैसी? 7 क्रमगत हैं। तो कहने का मतलब 33 के बाद इधर कितना आएगा? 34 आएगा, इधर आपका 35 आएगा, इधर आपका 36 आएगा। सबसे बड़ी पूछ रहा है, और इधर आप अगर लिखना चाहें तो इधर भी लिख ले, 32 आएगा, 31 आएगा, 30 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर उससे 7 से भाग करेंगे, 33 आंसर आ गया। अब कहने का मतलब क्या है? सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर क्या है? 36 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, 36 का आया इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक करें वीडियो को। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैथ आपकी चुटकियों पर होगी, बस हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये रहा आपका अगला सवाल, इसको उड़ाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नया औसत 12 आ जाए? लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत क्या है? 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? देखिए इसको कैसे लगा, चुटकियों का खेल है भाई साहब, बस क्वेश्चन को समझना है। हमने क्या कहा? 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई साहब? 10 है, तो यानी कि इनका योग कितना रहा होगा? 50 रहा होगा। समझ में आया? अब क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? हमें नहीं मालूम, तो हमें इतना मालूम है, अगर एक संख्या जोड़ी जाएगी तो आपकी संख्याएं कितनी? 6 हो जाएंगी। और इतना ये भी मालूम है कि अगर योग कितना हो जाए, अब साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है उनका औसत कितना हो जाएगा भाई साहब? 12 हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? तो इनका कुल योग कितना होगा? 12 छंग 72 हो गया। बस क्वेश्चन 12 छंग कितना हो गया? 72 होगा। क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया आपका। अब इनमें से अंतर ले लो, कितना आया? 12 अंतर आया, यही आपकी संख्या आ गई भाई साहब। कितना आया? 22 अंतर आया। कितना है? 22 अंतर आ गया, 22 ही आपकी राइट आंसर आ गया। 12 छंग 72, 5.50, आंसर कितना आया? 22 आ गया। तो यानी कि अगर 22 संख्या जोड़ देंगे तो नया औसत जो आ जाएगा, तो आपका कितना नया औसत आ जाएगा? 12 इसका राइट आंसर। 12 नया औसत आ जाए तो राइट आंसर क्या आएगा? 22 राइट आंसर आ गया। कुछ बड़ी बात नहीं, समझना था ही नहीं कोई क्वेश्चन में, सिर्फ चुटकियों का खेल था। कैसे किया आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए भाई साहब, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? ये अभाज्य संख्याएं प्रथम हैं, इनका औसत कितना? इस सवाल को आप लगाएंगे। अगर आप सबसे पहले वीडियो में जाएंगे, मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उनको भी समझ में आ गया। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया इनके बारे में, आप देख लीजिए जाकर। फिलहाल आ गया है तो बता देते। देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे, जैसे 2 क्या है? 2 आपकी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, 1 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, आपको याद रखना। ठीक है, कन्फर्म है। चलिए, तो यानी कि अब इसमें जोड़ देते हैं 9 की बात करा है तो 2, उसके बाद अगली कौन आएगी? 3, अगली कौन आएगी? 5, अगली कौन आएगी? 7, अगली कौन आएगी? 11 के बाद 13 के बाद आपकी क्या आएगी? 17 के बाद आएगी 19 के बाद आपकी आएगी 23 के बाद कितनी आएगी? 23 जोड़ दो, कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई 23। हो गई भाई साहब 23। अब संख्याएं कितनी है भाई साहब? 9 है। ठीक है, अब इनका योग निकाल लो। तो योग कर लोगे भैया, योग जब करेंगे देखो कितना आएगा योग, तब इनका योग कर लोगे। देखो भैया, ये 3 9 3 कितना हुआ? 7 3 10 9 19 19 1 20 20 3 23 23 7 कितना हुआ? 30 हुआ। 23 7 आपका कितना हुआ? 30 हुआ। 30 और 10 कितना हुआ? 30 और 10 आपका कितना हुआ? 30 10 40 का 0 हासिल के कितना आया? 4 आया। ठीक है, उसके बाद और जोड़ लो, 2 बचा, 1 बचा, 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 2 3 4 5 6 और 4 10 110 आया। अपॉन में 110 आया, कितना आ गया? 110 आ गया। अपॉन में आपका कितना है? 9 है। 110 आ गया, अपॉन में आपका 9 है।
इसका योग सही है, चलो फिलहाल आप लोग कर लेंगे जितना भी आए, अगर योग सही नहीं है तो आप लोग कर लेंगे। फिलहाल इसका ये इसी तरीके से अब आप इसको भाग देंगे, राइट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इससे पहले वाले में हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है, उसमें आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आप लगा लेंगे। कहने का मतलब ये जो वीडियो में लाया था क्वेश्चन, ये सिर्फ आपके लिए होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए लाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लगाइए, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, इस वाले क्वेश्चन को मैंने इसलिए ले लिया शायद आपके क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, आपके एग्जाम में शायद आ जाए, फिलहाल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की जो आय है आपकी, ए और बी की औसत मासिक आय कितनी है, 14,000 रुपये। बी तथा सी की औसत मासिक आय कितनी है, 15,600 रुपये। और ए तथा सी की मासिक आय 14,400 रुपये। तो 20 की मासिक आय निकालनी। देखिए इनको हम क्या करें, अलग अलग लिख लें। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए ए और बी की मासिक आय कितनी है, ए और बी की जो मासिक आय है वो 14,000 है, कन्फर्म। क्या है, 14,000 कन्फर्म। उसके बाद बी और सी की मासिक आय है कितनी है, बी और सी की मासिक आय 15,600 रुपये, कन्फर्म। बताओ समझ में आया। उसके बाद सी और ए की क्या कह रहा, सी और ए की जो मासिक आय है वो कितनी है, 14,400 रुपये। 14,000 कितनी है, 400 रुपये। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया, अब समझिए। अगर हम इन दोनों का योग कर दें, किसका किसका, अब समझ में आया। यहाँ पर क्वेश्चन खेलेगा, क्या कह रहा है, अगर हम इन दोनों का योग कर दें तो यहाँ पर क्या, एक बी आ जाएगी, और देखिए बी का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, तो एक सी आ जाएगा और एक ए आ जाएगा, एक एक सी। अगर इन दोनों को जोड़ दें और उन्हीं में से देखिए यहाँ पर अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, 0 आएगा, और फिर 0 आ जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। यानी कि कितना आया, 29,600 जो आया। इसमें क्या है, 29,600 में बी की भी आए है, ए की भी आए है, सी की भी आए, कन्फर्म है। ए की है, बी की है, सी की है। ठीक है, अगर इन 29,600 में से 14,060 हम निकाल देंगे, 14,400 निकाल देंगे, कितना निकाल देंगे, 14,400 माइनस कर दो भैया, 14,400। तो देखिए कितना बचेगा, 0 0 2 5 1, कितना बचा, 15,200 बचा। ये आई किसकी, ये बी की तो है, यही आपका क्या है, आंसर आ गया, समाप्त। क्वेश्चन समाप्त है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझने का खेल है, चुटकियों का खेल है। क्वेश्चन ऐसे नहीं लग जाएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे लेवल से लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका अगर तरीका है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सी ए और ए को इसमें से माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया, और इसी तरीके से लगा गया। राइट आंसर कितना, 15,200 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और एवरेज आज यहीं पर समाप्त हुआ। कल से आपका नया टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस होगा। कौन सा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपने वीएमआर दें, चाहे आप कोस्ट गार्ड दें, चाहे आप एयरफोर्स रागा दें, चाहे कोई भी एग्जाम दें, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल गया आएगा, वहां से आप क्या क्या देख सकते हैं, रीजनिंग और मैथ के वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप जीके जीएस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको डिफेंस जीके और फिजिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से देख सकते हैं। वहां आपको साइंस और जीके के महत्वपूर्ण वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना, थैंक यू।